दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड यानी कि योग के मूल ज्ञान में जाना कि कैसे योग से हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। लेकिन अंत में ये सवाल उठा कि अगर जीवन की अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योग ही जरूरी है, तो फिर हमें धर्म क्यों चाहिए? आइए जानते हैं क्यों। तो शुरू करें। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य सीरीज सत्य सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान के एक और एपिसोड में, जिसका नाम है धर्म का मूल ज्ञान। इससे पहले कि हम ये जाने कि धर्म क्या है, हमें ये जानना होगा कि धर्म क्या नहीं है। हिंदू धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये सब संप्रदाय है, ये रिलीजन है, पर धर्म नहीं। रिलीजन का हिंदी में अर्थ होता है संप्रदाय, यानी कि सामूहिक आस्था। और आस्था समय समय पर बदल सकती है, धर्म नहीं। पर ऐसा क्यों? धर्म क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ ही होता है वो जो वस्तु विशेष के साथ हमेशा विद्यमान है। जैसे अग्नि का धर्म है ताप और प्रकाश, चीनी का धर्म मधुरता, समुद्र का धर्म खारापन। तो आखिरकार जीवात्मा का धर्म क्या है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि हर एक जीवात्मा का शाश्वत धर्म है सेवा। जीवों द्वारा किए गए सभी कार्य अंततः सेवा ही है, वो फिर किसी व्यक्ति की हो या वस्तु की, परिवार की हो या मित्रों की। इन सब से इतना तो तय ही है कि हम कभी भी सेवा के बिना नहीं रह सकते। अतः सेवा करना सभी जीवात्माओं की वो सहज प्रवृत्ति है जिसे कभी उनसे अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए जीव का सनातन धर्म सेवा है। परंतु हमारी सेवा की शुद्धता निर्भर करती है हमारी चार भावनाओं पर, जो है प्रेम, कर्तव्य, कामना और डर। देखा जाए तो हमारे इस भौतिक संसार में ज्यादातर सेवाएं या तो कामना से या तो डर से होती है, परंतु आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक सेवा का कार्य शुद्ध रूप से मात्र प्रेम से प्रेरित होता है। और प्रेम करने का अर्थ है सेवा करना बिना किसी निजी हेतु, यानी कि अनकंडीशनल लव, और बिना किसी विराम या अंत के, यानी कि एंडलेसली। इन दो गुणों के बिना उसे प्रेम नहीं कहा जा सकता। हालांकि केवल मात्र प्रेम, जो कि इस भौतिक संसार में शुद्ध प्रेम का सबसे नजदीकी उदाहरण है, क्योंकि सांसारिक प्रेम के अन्य सभी रूपों में पूर्व कुछ हेतु या स्वार्थ होता ही है। इसलिए भगवान से प्रेम करने और प्रेम पाने की हमारी वो अनंत इच्छा अधूरी रह जाती है और हम असंतुष्ट रहते हैं। उस असंतुष्ट हृदय के खाली स्थान को भरने के लिए हम हमारे सबसे नजदीक उपलब्ध सुख की इच्छा करने लगते हैं। यदि हम इसे पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर वो क्रोध में बदल जाती है। उस क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से स्मृति का विनाश होता है, जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति फिर से भौतिक अस्तित्व के जाल में फंस जाता है और फिर से ये सारा माया का चक्र शुरू हो जाता है। अब सोचो, संसार में ऐसी अनगिनत जीवात्माओं के अनगिनत कामी, क्रोधी और लालची इच्छा और भावनाएं आपस में टकरा रहे हैं। इन सब के होने के बावजूद हम शांतिपूर्ण समाज की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? इन सभी सांसारिक सामाजिक समस्याओं का एकमात्र समाधान यह है कि पहले हम स्वयं को आध्यात्मिकता की ओर ले जाएं और फिर अन्य जीवात्माओं को आध्यात्मिकता की ओर, धर्म की ओर, ईश्वर की ओर वापस लाया जाए। और यही है हमारा सनातन धर्म। भगवान की सेवा के बिना आत्मा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, जिसके लिए निस्वार्थ और अनंत प्रेम चाहिए। क्योंकि हर कोई इतनी शुद्ध चेतना के स्तर पर एक बार में नहीं आ सकता और अपनी सभी भौतिक इच्छाओं से सीधे मुक्त नहीं हो सकता। भगवान ने उनके लिए कर्तव्यों और नियमों की एक आदर्श प्रणाली तैयार की है, जिसे हम कहते हैं धर्म।
जिसका पालन करने पर समाज में प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं बिना एक दूसरे की इच्छाओं से टकराए पूरी की जा सकती है और साथ ही साथ उन्हें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाते हुए हर दिन भगवान के और निकट लाया जा सकता है। तो इतना चर्चा के बाद हम ये जान गए कि धर्म जरूरी क्यों है और इसके साथ ये भी समझा कि भगवान ने हमारे लिए जीवन के विभिन्न चरणों में पालन करने के लिए कर्तव्यों, नियमों और प्रक्रियाओं को मिलाकर एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था प्रणाली बनाई है जिसे हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमने बहुत संक्षिप्त में धर्म के बारे में चर्चा किया है। इस सनातन धर्म के विषय पर और भी अनंत चर्चा किया जा सकता है, जैसे कि कर्तव्य के रूप में धर्म, वर्णाश्रम धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म इत्यादि। लेकिन आज के लिए इतना ही। अब धर्म के बाद समय है समझने का धर्म के सूक्ष्मतम पहलू को, जो कि है कर्म।